17 मार्च को नागपुर से जो तस्वीरें सामने आई, अब उस हिंसा का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। वो शख्स जिसने तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा की, झुंड बना दिया और उस झुंड ने कैसे पूरी तरह से तबाही का प्लान शुरू कर दिया। अलग अलग जगहों पर आग लगाई, हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों को, उनकी दुकानों को, उनके वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। और अब जो खुलासा जांच में हुआ ये भी बताता है कि महिला सिपाहियों पर भी इनकी गंदी निगाहें थी, इनका टारगेट कुछ और था। कश्मीर पैटर्न इस हिस्सा का कैसे सामने आया बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले तस्वीर के जरिए शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि वो फहीम खान जो शख्स जिसने सबको भड़काया और इतनी भीड़ को इकट्ठा करके आग लगा दी नागपुर में 17 मार्च के दिन, वो पकड़ा गया। ये देखिए, ये जो आप टोपी में शख्स देख रहे हैं, चश्मा लगा, ये फहीम खान है। ये शिवाजी चौक पर उस वक्त मौजूद था जब ये प्रदर्शन का दौर चल रहा था और पुलिस से तीखी बहस करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। बहस करने के बाद ये सड़क पर बैठ गया था। ये तस्वीर इसलिए आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि यही वो शख्स है, यही वो शख्स है जिसने ये हिंसा की पूरी प्लानिंग की है। तो मास्टरमाइंड फहीम पकड़ा गया है और बहुत सारे खुलासे हुए हैं इस पूरे मामले में। नागपुर हिंसा कैसे सुनियोजित थी, एक एक कड़ी खुलकर सामने आ रही जानकारी। चलिए जल्दी से आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर से बड़े खुलासे हुए, बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। एफआईआर के मुताबिक फहीम खान दंगों का मास्टरमाइंड है। तस्वीर देख लीजिए फहीम खान की, यही है वो। एमडीपी के शहर अध्यक्ष फहीम ने भीड़ को बुलाया, 50 से 60 लोगों को अवैध रूप से थाने पर इकट्ठा कर लिया, दबदबा दिखा रहा था अपना। पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने की हिदायत दी थी, लेकिन हिदायत के बाद भी शाम 4 बजे 400 से 500 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। भीड़ ने एक दूसरे को उकसाने वाले नारे लगाए और कहा कि हमें इन्हें और किसी भी हिंदू को नहीं छोड़ना है। हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे हिंदुओं की दुकानें टारगेट पर थी और अब तो नारों का भी पूरा खुलासा हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि इन्हीं ने ही सारा खेल किया है, इन्होंने ही ये सब किया है, ये नारेबाजी हो रही थी। ऐसे नारे लगाकर पुलिस के प्रति नाराजगी की भावना फैलाने की कोशिश हुई। इन नारों के बाद भीड़ इकट्ठा होने लगी, भीड़ उग्र होने लगी और उसके बाद पूरे नागपुर में हिंसा की तस्वीर सामने आई। महल इलाके से सबसे ज्यादा इस तरह की तस्वीर सामने आई। चलिए सबसे पहले अब आपको जरा वो तस्वीरें दिखा देते हैं जिससे समझ में आ रहा है कि इस भीड़ ने कितनी तबाही मचाई है। ये देखिए, ये थाने के बाहर इकट्ठा हो गए तो ये फहीम खान के बुलावे पर इकट्ठा हुए थे। ये तस्वीर देखना इसीलिए जरूरी है। पुलिस अधिकारियों से बहस करता फहीम खान इसमें आपको नजर आया और उसके बाद बुलावे पर कैसे इकट्ठा हुए लोग और उसके बाद जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। कैसे नारेबाजी शुरू हुई अगली तस्वीर में देखिए। ये देखिए, ये थाना है, गणेशपेट थाना, और ये सारी भीड़ नारेबाजी कर रही है। आपको जरा फुल स्क्रीन करके सुनवा रहे हैं। बजरंग दल मुर्दाबाद की तो बस शुरुआत थी, इस तरह के नारों की तो बस शुरुआत थी, उसके बाद भड़काऊ नारेबाजी शुरू हो गई। यहाँ पर जो भीड़ थी वो एक तरह से भड़काऊ नारेबाजी करने लगी। सुनिए जरा। और इस औरंगजेब ब्रिगेड का अब नया वीडियो सामने आ गया। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पूरी कहानी समझने के लिए जो लोग कहते हैं कि ये हिंसा पहले से सुनियोजित नहीं थी, प्री प्लान नहीं थी, वो ये तस्वीरें देख लें। सुनवा रहे हैं आपको कैसे वो हंगामा हो रहा है। औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। लंबे किनारे लग रहे थे, यानी हम यही हैं, ये बार बार दोहराया जा रहा था इन भीड़ की तरफ से। ये जो तमाम लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन एफआईआर अब हो चुकी है इस पूरे मामले में। पूरा कच्चा चिट्ठा इनका खुलकर सामने आ गया। जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। उपद्रवियों ने घातक हथियारों हवा में लहराए, दबदबा दिखाने के लिए कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियों से डर पैदा करने की कोशिश की गई। धार्मिक दुश्मनी बढ़ाने के इरादा से यहाँ हिंसा करने की तैयारी थी। जान से मारने के इरादे से पुलिस पर अटैक किया गया, पुलिस पर हमला किया गया। भालदापुर चौक इलाके में पुलिस पर पथराव की भी तस्वीरें सामने आई थी और पुलिस कर्मियों पर
पेट्रोल बम जो पहले से तैयार थे वो फेंके गए। पुलिस को कार्रवाई करने से रोकने की यहां कोशिश थी। इनकी जो प्लानिंग थी वो बड़ी थी। हिंसा रोकने में जुटे पुलिस कर्मियों को इन्होंने गालियां भी दी, उन पर अटैक भी किया, यानी हर वो कोशिश की जिससे नागपुर सुलग उठे और सिर्फ हिंसा तक सीमित नहीं रहना चाहते थे या आगे बढ़ना चाहते थे। जरा अगली तस्वीर देखिए, ये हिंसा की एक और तस्वीर देखिए, लाठी डंडों से कैसे बाइकों को तोड़ा जा रहा है। फुल स्क्रीन तस्वीर आपको कर रहे हैं और ये बिल्कुल नया वीडियो है जो सामने आया है। बाइक में आग लगाते हुए उपद्रवी यहाँ नजर आ रहे हैं, लाठी डंडों से कैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये सारी तस्वीर पूरी कहानी समझने के लिए काफी, और ये बिल्कुल नई तस्वीर है। देखिए बेतरतीब हमले ये किए जा रहे हैं और देखिए पहले तोड़ रहे हैं और उसके बाद उसका पेट्रोल टैंक खोल के आग लगा रहे हैं, माचिस की तीली उसमें डाल दे रहे हैं, जिसके बाद पूरी बाइक धू धू करती दिखाई दे रही है। बाइक में आग लगाते ही उपद्रवी बाकायदा पहले वेरीफाई कर रहे हैं। ये देखिए मार्च को जो घटना हुई थी उसमें डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। निकेतन कदम, उनसे हमने बात की, उन्होंने सब कुछ सामने से देखा है। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। में शस्त्र है, लाठी और पत्थर तो थी, लेकिन उसके साथ पेट्रोल की बॉटल्स भी हमें देखने को मिल रही थी। तो हमारी एक टीम थी, वो इनको जब डिस्कस कर रहे थे, वो एक घर में दो लोग घुस गए, तो वहाँ पे हमारी टीम सर्च के लिए गई। तो टीम बाहर आ नहीं रही थी, तो मैं चेक करने के लिए अंदर गया। जब देखा मैंने तो वहाँ पे थोड़ा सर्च वगैरह चल रहा था, और जैसे मैं बाहर आया तो एक दूसरी गली से 100 के करीब मॉब वहाँ पे पहुँच गया और वो सीधा वो घर ही टारगेट करने वाले थे। आगे जाके इनको रोका तो जिनके पास लाठी पत्थर थे वो थोड़े पीछे चले गए, लेकिन एक के पास कुल्हाड़ी थी, उसने वो कुल्हाड़ी का वार किया। मतलब जैसा वार किया था उसने मेरे सर को ही टारगेट किया था। तो मैंने डिफेंड करने के लिए हाथ आगे किया तो हाथ पे एक घाव लगा है, ये डीप वुंड है। मतलब ये सब इंसिडेंट में कुछ अधिकारी, कुछ हमारे कांस्टेबल्स, उनको बहुत सारे पत्थर्स लगे हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। चंबल की घटना देख लें, कश्मीर में जिस तरह पत्थरबाजी होती है, आपने इसे करीब से देखा है, क्या लगता है ये मॉड्यूल कौन सा है? जब हम 9 बजे के बाद अंदर वो एरिया में गए तो बिल्डिंग के ऊपर से भी पथराव हुआ था, तो वो तो स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। इट वाज प्राइमरी, ऐसे दिख रहा है कि कुछ तो प्री प्लान किया रहेगा। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ये भी रहेगा कि ये कैसे प्री प्लान था। वो सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स है और कुछ हम सीडीआर एनालिसिस भी करेंगे। तो इन दंगाइयों का नेता फहीम अब पकड़ा जा चुका है और उससे पूछताछ की जा रही है, और कौन शामिल था, क्या कोई सियासी कनेक्शन भी इस घटना का रहा है। वहीं एक और खुलासा हैरान करने वाला हुआ है कि फहीम ने नाबालिगों को भी हिंसा की इस वारदात में शामिल किया है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। फहीम खान ने भड़काया, नागपुर को हिंसा की आग में जलाया। नागपुर का जिहादी लीडर, नारेबाजी के बाद उपद्रवी हुए निडर। फहीम निकला दंगाइयों का नेता, यही है हिंसा का साजिश करता।